नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे नए व्लॉग में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम आपको एक अलग स्टोरी बताने वाले हैं, अलग कहानी बताने वाले हैं। जब कभी भी गाय की हत्या होती है तो वहां पर कोई भी मुस्लिम का नाम सामने आता है, लेकिन उस्मानाबाद धाराशिव जिले के नजरुक शहर के करीब एक गांव है जिसमें एक मुस्लिम व्यक्ति 37 गाय की गौशाला संभालता है, उनको देखता है। हमारे साथ वो व्यक्ति है, हम उनसे बात करेंगे। मुझे बताओ कि कभी भी किसी भी गाय की हत्या होती है तो मुस्लिम का व्यक्ति का ही नाम वहां पर सामने आता है, लेकिन आप इतने बड़े पैमाने पर गाय संभाल रहे हो, क्या कहेंगे? गाय जो असल में सबकी आस्था है, वो हिंदू समाज की आस्था नहीं है, मुसलमान समाज की भी आस्था है। कुरान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि गाय कत्ल करना चाहिए, गाय को काटना चाहिए। तो हमारे धर्मगुरु मोहम्मद पैगंबर साहब, जो हम उनको सब मुसलमान गुरु मानते हैं, तो उन्होंने भी ऐसा कहीं बोला नहीं है कि गाय काट दो या गाय का बलि दो। उन्होंने बोला है गाय का दूध और गाय का घी, मक्खन ये शक्तिवर्धक है। और गाय का मांस रोगोत्पादक है। गाय का मांस खाने से इंसान को रोग होता है, आदमी को। तो जो खाता है, जिसका खाना जिसकी उसकी मर्जी है। ठीक है, कुछ लोग गाय काटते हैं, गाय का कत्ल कर देते हैं, लेकिन सब मुसलमानों को दोषी पकड़ना ये उचित नहीं है। अच्छा, अकबर भाई मुझे एक बताओ कि यहाँ पर आप कितने गाय को संभालते हो, क्या इनके पीछे मेहनत लगती है आपको? मैं अभी यहाँ पे 37 गाय मेरे पास अभी है। वो मैं 2020 से मैं संभालता हूँ उनको। उसके पहले भी हमारे पिताजी के पास गाय थे। अच्छा। और मैं एक किसान फैमिली से रहने के वजह से मैं बचपन से मेरे को गाय का ये है, प्यार है गाय से। और ऐसा अच्छा, ये थे अकबर भाई, इन्होंने कहा है कि इनको गाय से प्यार है। देखिए, मुस्लिम व्यक्ति है फिर भी कह रहे हैं कि गाय को मुझसे प्यार है। और इन्होंने एक संदेश भी यहाँ पर दिया है कि कोई भी मुस्लिम व्यक्ति हो, ये हर कोई गाय का कातिल नहीं है, कुछ लोग करते भी है, इन्होंने कहा है। क्या कहेंगे? नहीं, वो तो कुछ लोगों ने वो धंधा बना रखा है, गाय काटना, उसका मांस बेचना, वो लोगों का धंधा है। लेकिन हर मुसलमान वो नहीं करता है, तो सबको दोषी पकड़ना गलत है। अच्छा। और गाय का मांस खाने वाले भी सिर्फ मुसलमान नहीं है, बहुत सारे जाति के लोग गाय का मांस खाते हैं। तो सिर्फ मुसलमान, गाय गो हत्या का जब प्रश्न आता है तो लोगों को दिखता है मुसलमान, तो सिर्फ मुसलमान को दोषी पकड़ना गलत है। अच्छा, कितना खर्चा आता है? गाय आप संभालते हो, 37 गाय हैं आपके पास, खर्चा कितना होता है? इसके पीछे क्या मेहनत लगती है आपकी? रोजाना का उसका चारा, उसका जो साफ सफाई का काम है, उसका चारा है, उसका अस्पताल का खर्चा है, दवाखाने का, वो बीमार होती है जब, और सुबह से शाम तक उसकी देखभाल करना पड़ती है। तो ये 2020 से अभी मेरे पास इतना गाय है, तो मैं खुद के खर्चे से वो चलाता हूँ और खुद के पैसे से मैं करता हूँ। अच्छा, खर्चा कितना आता है फिर भी? अभी रोजाना का खर्चा उसमें कैसा, मेरे पास अभी लंगड़ी गाय है, आंधली है, और कुछ मतलब दूध नहीं देने वाली, कभी भी दूध नहीं दे सकती ऐसी, जिसका वो थन जो खराब हो गया है, तो वो गाय मेरे पास है, वो संभालता हूँ। रोजाना का तकरीबन 150-200 रुपए एक गाय का खर्चा आता है। अच्छा, तो 37 गाय का कितना? 37 गाय का अभी कम से कम लगभग 5-6 हजार रुपए रोज का खर्चा होता है। अच्छा, मतलब तकरीबन आपको 1.5 से 2 लाख रुपए महीने का ये गाय संभालने के लिए खर्चा आता है? हाँ, 1.5 से 2 लाख रुपए महीने का खर्चा आता है। फिर भी मेरा खुद का खेती है, इधर 3 किलोमीटर यहाँ से 30 एकड़ मेरा खेती है। मैं खेत में चारा ये करता हूँ, उगाता हूँ। कड़वड़ है, मका, गजरा घास और कड़वा खुद का मेरे खेत का रहता है, कुछ खरीदी लेता हूँ और उसमें से मैं ये गायों का खर्चा पूरा करता हूँ। अकबर भाई, मेरे को आपको एक अलग सवाल पूछना है कि क्यों लगाव है आपको इन गायों से? क्या वजह है उसकी, आप इतना खर्चा करते हो? ये तो सामने आ रहा है कि इतनी गाय आप संभालते हो, उतने उसका जो आपको पैसा मिलता है उससे कई गुना ज्यादा आपका उसमें खर्चा होता है, फिर भी लगाव क्यों है इतना आपको? नहीं, मेरे को 2020 में जब कोरोना काल में मैं गाय के सानिध्य में रहा,
तो मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि गाय ये मानव जाति के लिए बहुत उपयोगी दिख रहा, मेरे को लगा ऐसा उपयोगी है। तो इसका संगोपन करना चाहिए, संवर्धन करना चाहिए। और उसमें जो मेरा गाय से जो लगाव लगाया अभी, जो मोहब्बत है, तो मैं मेरा एक जो फैमिली है, मेरा परिवार के जैसा मेरे को वो गायों की मोहब्बत है। तो उनसे मैं अलग नहीं रह सकता हूँ। मैं सुबह इधर 6 बजे इधर आता हूँ और शाम में 10-11 बजे तक इधर रहता हूँ। कभी कभी रात में भी इधर भी गौशाला में ही रहता हूँ मैं। अच्छा लगता है गाय के साथ रहने में? नहीं, गाय के सहवास में बहुत अच्छा लगता है। और जिसको भी ऐसा अगर देखना है तो गाय के सहवास में आके देखे, तो वो एक बार उसको गाय का सहवास मिलेगा, वो गाय के सानिध्य में आएगा, तो उसको लगेगा कि सही में ये गाय, मतलब ये जो बोलते हैं ना गाय और माय, वो अलग नहीं है। और ये अकबर भाई ने मराठी में कहा कि गाय और माय, इसका मतलब कि माँ यानी माँ। तो उन्होंने जो गाय को जो दर्जा दिया है वो कहीं ना कहीं माँ के बराबर दिया है। क्या सही बोल रहा हूँ मैं? हाँ, गाय जो माय बोलते हैं गाय को, वो सही है। क्यों? तो वो गाय जो है, जिसने पाला है उसको उसका जो मालूम है, उसका दूध का जो महत्व उसका मालूम है। और सही में अगर देखा गया तो गाय के हर एक चीज काम में आती है। हर एक चीज में वाला दूध है, उसका दही, छाछ, मक्खन, घी, सबसे ज्यादा गोबर। गोबर। वो आपने अभी क्या हुआ है, अभी तो ये अपनी खेती पूरी खत्म होते जा रही है। तो गाय का गोबर जो है, गाय के गोबर में ऑक्सीजन का प्रमाण ज्यादा रहने की वजह से, गोबर के वजह से गोबर का खाद अगर खेत में डाला तो खेत में का फसल बहुत अच्छा आता है। अच्छा, ये थे अकबर भाई हमारे साथ। तो इन्होंने गाय का महत्व भी बोला है। खास तौर से इन्होंने ये हमें बताया कि ये 2020 से इस गाय को संभाल रहे हैं। 37 गाय है इनके पास। इनके जो पिता थे ये भी गायों को संभालते थे, ये भी इन्होंने हमसे कहा, और आगे भी ये उसका संगोपन करेंगे, इन्होंने ये कहा है। ऐसे ही अलग अलग स्टोरी के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। अगर यह स्टोरी आप अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले ऐसे ही अनोखी स्टोरी के बाद।